Now we starting question of book H. C. Verma, chapter Work Energy Power, exercise question 63. A chain of length L and mass m lies on the surface of a smooth sphere of radius r with one end tied to the top of the sphere. Find the gravitational potential energy of the chain with reference to the center of the sphere. ठीक है, सेंटर स्फीयर के सेंटर को रेफरेंस मानकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख ली है एल लेंथ के चेन की। u बराबर 0, ये है चेन। थीटा एंगल पर ये हो रही डी थीटा की स्ट्रिप, तो इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। एल लेंथ का मास m, यूनिट लेंथ का m बाई एल, तो आर डी थीटा का मास हो जाएगा m बाई एल इंटू आर डी थीटा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी डी एम जी एच, छोटा सा मास इंटू जी एच। इसकी रेफरेंस लेवल से हाइट है आर कोस थीटा, तो डी एम की वैल्यू है m बाई एल आर डी थीटा इंटू जी आर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर देंगे, ये यू हो जाएगा। इसकी लिमिट रखनी है 0 टू, ये पूरा एंगल हो जाएगा जो कि चेन सबटेंड कर रही है सेंटर पर। ये हो जाएगा एल आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसे इंटीग्रेट करना है एल बाई आर तक, 0 टू एल बाई आर। एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल साइन थीटा 0 टू एल बाई आर। एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल साइन एल बाई आर। यही ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट इज सेइंग दैट suppose the chain is released and slide down the sphere, find the kinetic energy of the chain when it slides through an angle theta। जब वो थीटा एंगल स्लाइड कर जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी कितनी होगी। अभी इसकी यू इनिशियल इतनी है, अब यू फाइनल हो जाएगी एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल साइन थीटा, थीटा से थीटा प्लस एल बाई आर, क्योंकि वो थीटा स्लाइड कर गई है। यहाँ से वो चेन थीटा एंगल स्लाइड कर गई है, तो ये थीटा और ये एल बाई आर, तो यहाँ तक थीटा प्लस एल बाई आर, तो ये इसकी लिमिट हो जाएंगी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल साइन थीटा प्लस एल बाई आर माइनस साइन थीटा। ये यू फाइनल हो जाएगी। पहले इतनी है, चेन नीचे गई है तो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होकर इतनी होगी, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हुई है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, तो उसी का चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो यू के इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल साइन एल बाई आर प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एल बाई आर। ये माइनस करके इतनी आ गई के इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल साइन एल बाई आर प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एल बाई आर। ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, जो कि बी पार्ट का आंसर है। अब सी पार्ट में पूछा है कि फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी बाई डी टी ऑफ द चेन व्हेन द स्टार्ट स्लाइडिंग। जब चेन स्लाइड करना स्टार्ट कर रही है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यही काइनेटिक एनर्जी है, यहीं से डी इसको हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल साइन एल बाई आर प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एल बाई आर। ये है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1/2 एम 2v डी वी बाई डी टी एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल। ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, माइनस
कॉस थीटा प्लस एल बाई आर डी थीटा बाई डी टी। एम से एम ख़त्म हो जाएगा, 2 से 2 तो वी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी अपॉन एल कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस एल बाई आर और डी थीटा बाई डी टी कॉमन, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है और ये एक r मिलकर v बन गया, उससे v ये कैंसिल हो गया, ये वाला v। अब आ गया डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी अपॉन एल कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस एल बाई आर। अब उसने पूछी अब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है, तो आर जी बाई एल कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस एल बाई आर। ये है थर्ड पार्ट का आंसर। सी पार्ट का तो आंसर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर है एम आर स्क्वायर जी एल बाई एल इंटू साइन एल बाई आर। बी पार्ट का आंसर है एम आर स्क्वायर बाई जी साइन एल बाई आर प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एल बाई आर। थर्ड पार्ट का आंसर है आर जी बाई एल वन माइनस कॉस एल बाई आर। तीनों आंसर सही हैं। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।